गुड मॉर्निंग। आज है तारीख 6 और वही रेगुलर रूटीन की तरफ फिर उठ चुके हैं और फिर करना है पढ़ाई। देखते हैं कि आज कितना कंप्लीट कर पाते हैं। मेरा टारगेट था कि आज का टारगेट है कि मैं पॉलिटी ख़त्म कर दूं। ऐसे मैंने टारगेट रखा था कि 2 दिन के अंदर मैं पॉलिटी ख़त्म करूंगा। 2 नहीं 3 दिन के अंदर मैंने टारगेट रखा था कि पॉलिटी ख़त्म करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आज पॉलिटी ख़त्म हो जाए अगर मैं दिन भर पॉलिटी में दे दूं, क्योंकि मैंने 19 चैप्टर्स तो कवर कर लिए थे और बाकी के जो चैप्टर्स थे जिसमें सबसे बड़ी चैप्टर अभी पार्लियामेंट जो मैं करने वाला हूँ। उसके बाद जो चैप्टर्स है छोटे छोटे चैप्टर्स है, म्यूनिसिपाल्टीज़ है, पंचायत है, फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है और फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। तो इन सब चैप्टर्स में थोड़ा फैक्ट ज़्यादा होते हैं तो क्या है कि एक बार बैठ के रटने से बढ़िया है कि उसको बार बार रिवाइज करें। तो मैं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वाले जो चैप्टर्स है इसको मैं थोड़ी ऊपर ऊपर से देखूंगा कि ये सब बॉडीज़ कैसे काम करती है, किनके वेलफेयर के लिए काम करती है। बाकी जो उसमें चेयरमैन्स के नंबर होते हैं, मेंबर्स होते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, तो ये सब थोड़ा एक बार में पढ़कर याद करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसको आप जितना बार बार रिवाइज करोगे तो उतना अच्छा होगा। एक बार आप बैठ के रटने की कोशिश करोगे तो फिर बाद में भूल जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि ऊपर से बार देख लेंगे पूरा एक बार और फिर उसको रिवीजन में डालेंगे। ऐसा मैंने सोचा है अभी। तो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट चैप्टर से और देखते हैं फिर क्या होता है। ऐसे मैंने अभी 19 चैप्टर्स तो मैंने कल कंप्लीट कर ली थी और मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे के अंदर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं क्या होता है। तो अपना लेक्चर करते हैं चालू, जो कि मेरा खुद का ही लेक्चर है जो मैं सुनता हूँ और फिर उसमें से सुनूंगा, हेडफोन लगाऊंगा, सुनूंगा और फिर साथ साथ PDF में लाइन भी करते जाऊंगा। इसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से हर एक लाइन को रिकॉर्ड करके रख दिया है, तो कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसको मैं सुनने वाला हूँ। इसमें मैंने 19 वीडियोस तो मैंने सुन ली है। अब बस पार्लियामेंट से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पार्लियामेंट की लगभग 2-2.5 घंटा के आसपास की वीडियोज है और इसको 1.5x पे सुनूंगा तो और फिर साथ साथ में PDF भी पढ़ता जाऊंगा तो हो जाएगी, क्योंकि वही है जो PDF में लिखा है वही मैंने रिकॉर्ड किया है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा है नहीं। बस यही है, करते हैं स्टार्ट स्टेटमेंट के। तो अभी बज हैं 6:55, 7 बजे के आसपास और जुडिशियल रिव्यू के पहले तक मैंने चैप्टर कंप्लीट कर ली है। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा माइंड भी थक गया है। उसके बाद फिर सोचते हैं कि क्या करना है। काफ़ी ज़्यादा रेस्ट ले लिए। अब बज चुके हैं 7:30, आधा घंटा के आसपास लगेंगे चैप्टर्स को कंप्लीट करने में, सबऑर्डिनेट कोड, ट्राइब्यूनल्स। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। चलिए चलते हैं। तो बज चुके हैं 8:05 और अब हो चुका है माइंड का वो क्या कहते हैं, मतलब अब माइंड पॉलिटी में ज़्यादा काम नहीं करने वाला है। और जो भी चैप्टर्स बचे हैं, पंचायत, म्यूनिसिपाल्टीज, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सब चैप्टर्स जो बचे हैं छोटे छोटे हैं और इसको मैं सोच रहा हूँ कि अब लाइब्रेरी में जाके करूँगा और टारगेट है कि आज वहाँ से कंप्लीट करके ही लौटूँ। और इसमें जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं वो बस मैं एक बार ऊपर से देख लूँगा और जो कॉन्सेप्ट वाले हैं वो तो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें तो याद हो ही जाती है बार बार पढ़ने पर, लेकिन जो फैक्ट वाली है उसको आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो एक बार में तो है नहीं कि आज बैठे तो सारे हमको फैक्ट वाली चीज़ें याद हो जाएगी। जैसे होता है ना एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जो मेंबर्स वगैरह होते हैं उनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के नंबर क्या होते हैं, और इतनी सारी बॉडीज है, सबका याद करना तो बहुत मुश्किल टास्क है। तो एक बार मैं पूरा एक बार ऊपर से देख लूँगा और फिर रिवीजन में डाल दूँगा ताकि वो भी बाद में याद हो जाए। तो ठीक है, चलते हैं और सोचते हैं अब थोड़ा दूध लेके आते हैं और फिर कोई और एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने की सोच रहे हैं। पॉलिटी तो अब दूध
दूध लेके आते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ना है। ऐसे प्लानिंग ये है कि क्वांट्स मैंने कल नहीं पढ़ी थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्वांट्स के जो चैप्टर्स, एक चैप्टर्स आज मैं कंप्लीट करने की सोचता हूँ। 5-6 घंटे की लेक्चर होती है, लेकिन अगर डेढ़ डेढ़ या 2 घंटे की अगर मैं देखूँगा अभी तो शायद कंप्लीट हो जाए। फिर देखते हैं क्या करना है। दूध लेके आते हैं, फिर सोचते हैं कि तो वो भी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बोर तो हो चुके हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो दूध लेके हम आ चुके हैं और चलते हैं, प्लानिंग करते हैं आगे का कि कितना घंटा और पढ़ना है। सुबह से पॉलिटी ही चल रही है माइंड में, बाकी देखते हैं। अभी क्वांट्स में जाएगा तो थोड़ा, क्वांट्स जब पढ़ेंगे तो माइंड थोड़ा और इंटरेस्टिंग फील करेगा और क्वांट सॉल्व करने में भी मज़ा आती है। तो बज चुके हैं 9:16 और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्वांट्स चालू करूँ। तो मैं सोच रहा हूँ आज की मिक्सचर एंड इलिगेशन जो चैप्टर्स है, वो 5-6 घंटे की लेक्चर है, उसे मैं आज स्टार्ट करूँ। फिर मैं देखूँगा उसके बाद क्या करना। उसके बाद का प्लानिंग मैं ये सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर देख लूँ, या रेस्ट तो नहीं करना है, करंट अफेयर वगैरह कान में लगा करके उसके बाद टहलूँ या घूमूँ, जो भी करूँ, लेकिन ये हेडफोन लगा करके बस करंट अफेयर चलती रहे, बस ये मैं सोचता हूँ। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने समझाया है, और इनका जितना भी लेक्चर्स मैंने देखा, मतलब इतने अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। मतलब ऐसा वीडियोस तो मैं और और मैंने इस तरह से पढ़ाते हुए किसी और को तो मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा। इनका जो पढ़ाने का तरीका है एकदम बेसिक, पहले तो बेसिक पे ले जाते हैं, फिर बेसिक से आपको एडवांस पर ले जाएगा। और क्वेश्चंस के लेवल जो होते हैं, मतलब वो भी जो पेड कोर्स में क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो इन्होंने इसमें यूट्यूब पर फ्री में करवाया है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना देख पाते हैं। और इनका लेक्चर देखते वक्त तो बोर तो नहीं होते, बस माइंड थक जाता है, वो तो माइंड का लिमिट है, वो तो थक चले चलते हैं। तो बज चुके हैं 8:11 और मैंने लगभग एक घंटा 40 मिनट की वीडियोस को मैंने देखा है, और उसमें से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया और कॉन्सेप्ट भी लिखे और नोट्स भी बना लिए हैं। इसी तरह करके नोट्स बना कर, सारे क्वेश्चंस का मैं नोट्स नहीं बनाता, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं ना उसको मैं लिख लेता हूँ, ताकि बाद में जब रिवाइज करने बैठूँ तो हमको वीडियोस नहीं देखना पड़े। क्योंकि जो वीडियोस है उसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं लिखे जाते, कॉन्सेप्ट तो वो बोल के बताते हैं जो कि हमें लिखना होता है, वो हो गया। प्लस वीडियोस में सारे क्वेश्चन है, बस इतना ही करने के बाद फिर प्रैक्टिस में आप लग जाइए, हो जाएगा आराम से। यही सोच करके हम स्टार्ट किए हैं। और मैं बताता हूँ कि कितने चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए अभी तक। अप्रॉक्स मैंने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर ली, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर ली, फिर बोट एंड स्ट्रिप कर लिया, ट्रेन प्रॉब्लम, परसेंटेज, एवरेज, वैदिक मैथ, प्रॉब्लम्स ऑन एज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, और अभी जो चल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसको करने के बाद हमको लग रहा है कि 70% के आसपास अर्थमेटिक के कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैंने लिख के रखा है कि जो मैंने कंप्लीट किया है बेसिक टू एडवांस, और सारे कॉन्सेप्ट मैंने लिख लिए हैं और साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस की है। फिर बाकी प्रैक्टिस में लगेंगे, उसके बाद ही स्पीड और एक्यूरेसी आएगी। क्योंकि लेक्चर देखने से सिर्फ नहीं होता, ये तो देखना ही है, लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा, प्लस कॉन्सेप्ट तो याद करना ही पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा। उसके बाद मेन चीज़ स्टार्ट होती है कि आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाई है और आपकी एक्यूरेसी क्या है और आपकी स्पीड क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए चलते हैं, इतना ही करके थोड़ा अब रेस्ट ले लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। तो अब सोच रहे हैं कि करंट अफेयर देख लें, क्योंकि अब पेन पेपर लेके बैठ के पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हेडफोन लगा लेंगे आराम से, और सामने लेक्चर्स चलते रहेगी, आराम से बैठ के सुनते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो माइंड में जाएगा। यही सोच के करंट अफेयर लगा रहे हैं।
ठीक है, चलिए चलते हैं। तो बज चुके हैं 2:43 और मैंने 1.5x पे करंट अफेयर लगाई थी और 2-3 वीडियोस मैंने करंट अफेयर की देख ली है, सुन ली है। देखी तो नहीं है, सुन ली है, बस कान में लगा करके इधर उधर टहल रहा था और सुन रहा था। तो अब इतना ही आज के लिए, फिर अब तैयार हो जाते हैं लाइब्रेरी के लिए। फिर लाइब्रेरी भी जाना है चल के और फिर वहाँ देखते हैं वहाँ कितना कर पाते हैं। टारगेट है कि वहाँ पर जो रेस्ट पॉलिटी के चैप्टर्स बचे हैं उसको निपटा दें। तो हम लाइब्रेरी के लिए तैयार हो चुके हैं और अब चलते हैं लाइब्रेरी। और आज क्या है कि आज हवा भी चल रही है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा धूल वगैरह ज़्यादा उड़ने लगती है, तो क्या करें, जाना तो पड़ेगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा आज धूप की इंटेंसिटी है। सारे आसपास कोई सभी लोग इस टाइम पे क्या होता है कि सभी इतनी धूप होती है कि सभी लोग घर के अंदर रहते हैं, कोई बाहर निकलता ही नहीं। लेकिन लाइब्रेरी तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ एसी फैसिलिटी है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। एक होता है ना कि रूम में आप पागल हो जाओगे। तो रास्ते में मिल गए दोस्त, तो उन्होंने बोला कि छोड़ देता हूँ लाइब्रेरी, वो भी लाइब्रेरी ही जा रहा था, तो उसने छोड़ दिया मुझे लाइब्रेरी। और फिर वहाँ से अब डिसाइड देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं टारगेट। तो बज चुके हैं 6:30 बजे के आसपास और 2.5-3 घंटा पढ़ने के बाद थक चुका हूँ और अब मैं आया हूँ बाहर। थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं कॉलेज की गार्डन जो है ना वो विज़िट कर लूँ, थोड़ा वहाँ अच्छा फील होता है। तो चलते हैं गार्डन विज़िट कर लेते हैं। उधर एग्रोनॉमी फार्म भी है और अच्छे तरीके से यहाँ पे क्रॉप वगैरह उगाए जाते हैं। 4 साल मैंने इसी कॉलेज में मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो अभी बज चुके हैं 7 और मैं आधा घंटा घूम लिया। अब मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। तो फाइनली जो मैंने टारगेट रखा था वो मैंने कर ली है कंप्लीट। 37 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में मैं आ चुका हूँ और इसको मैंने ऊपर से देखा है। और जो रटने वाली चीज़ें हैं वो तो एक बार में याद होने से रहा नहीं, उसको जितना बार बार रिवाइज करेंगे उतना ही बेहतर होगा। एक बार बैठ के रटेंगे फिर वो भूल ही जाएंगे, तो इससे बढ़िया है कि हम बार बार उसको रिवाइज करें। अब बाकी जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, वो तो आप 1-2 बार भी सुनोगे तो याद हो ही जाएगी। तो यही सोच कर के मैंने थोड़ा स्पीड से भी किया है लास्ट के चैप्टर्स को। और बस इतना ही आज के लिए। और काफ़ी टाइम भी हो गई है, 8 बजने को है और फिर रूम भी जाना है। यहाँ से 4 मिनट बचे हैं 8 बजने के लिए, फिर चलते हैं रूम। और बस आज के लिए इतना ही है। और बस लास्ट में यही कि आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए, डीमोटिवेट बिल्कुल ना होइए। काम को हमेशा याद रखिए कि काम तो करना ही है, क्योंकि काम नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। ऐसा तो है नहीं कि दूसरा कोई ऑप्शन है। बहुत लोगों के पास होता है दूसरा कोई ऑप्शन, लेकिन कोई भी ऑप्शन हो, लेकिन आपने खुद ना डिसाइड किया है कि आपको ये करना है। जब आपने खुद डिसाइड किया है तो फिर आप करो, एक्सक्यूज़ ना दे। और कोई भी कंडीशन हो, बस आपको पढ़ाई करती रहनी है, रुकना नहीं है। बस यही होगा कि कुछ दिन ज़्यादा पढ़िएगा, कुछ दिन कम पढ़िएगा, कुछ दिन शेड्यूल मेंटेन नहीं होगा, कुछ दिन मेंटेन होगा। डिसिप्लिन भी ऐसा है कि आप तुरंत अचीव नहीं कर सकते, डिसिप्लिन को अचीव करने में भी टाइम लगता है। जैसे मैं 2 बजे उठ जाता था तो आज तो कुछ 4 बजे उठा, 1 घंटा लेट उठा।